अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद MFF में खुशामदीद। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 एसिड्स, अल्कलीज एंड साल्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब केमिकली मिलती हैं, तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल हो या केमिकल उन चीज़ों से मुख्तलिफ होती हैं जिनसे ये बना है। ये बातें हम पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिड लफ्ज़ लातीनी ज़बान से निकाला गया जिसका मतलब है सोर यानी खट्टा। इनिशियली इनको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ऐसी चीज़ें जो पानी की प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती हैं। मिसाल के तौर पर पानी बेजायका होता है, इसको ये खट्टा या कड़वा बना देती हैं यानी जायका दे देती हैं। तो लिटमस पेपर के कलर को भी ये चेंज कर सकती हैं। कुछ मेटल्स को कोरोड करती हैं, ख़राब करती हैं। लेवाइजर जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसने रफ आइडिया दिया कि केमिस्ट्री एसिड्स के बारे में कि एसिड्स में कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा अर्क वगैरह हो सकता है जो इनको खटास पैदा करके देता है, फराहम करता है। 1840 में फिर ये प्रपोज़ किया गया कि एसिडिटी जो है ये हाइड्रोजन की वजह से होती है, क्योंकि इन चीज़ों में सारे तेज़ाबों में हाइड्रोजन कॉमन था, बाकी चीज़ें मुख्तलिफ थी। फिर एक स्वीडिश केमिस्ट अर्हीनियस ने 1903 में डिफ़ाइन किया एसिड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनाइजेशन यानी आइंस वो कौन से देते हैं, हाइड्रोजन आइन या हाइड्रोक्सल आइन, हम आगे डिस्कस करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में। इसीलिए इसी बुनियाद पर उसे फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अर्हीनियस ने क्या कहा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन इन द एक्वा सॉल्यूशन। एसिड्स वो चीज़ें हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि पानी में डाले जाने पर देती हैं हाइड्रोजन आइन, उनसे निकलता है हाइड्रोजन आइन। मिसाल के तौर पर HCl प्लस H2O, HCl एसिड है, H2O पानी, रिएक्शन होगा जब मिलाएंगे इन्हें तो H3O हाइड्रोनियम आइन बनेगा प्लस क्लोरीन नेगेटिव चार्ज यानी कि आइन बनेगा। तो बेसिस कौन सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो पानी में डाले जाने पर क्या देती हैं, हाइड्रोक्सल आइन। ऐसी चीज़ों को हम बेस कहते हैं। NaOH पानी में डाला जाएगा या डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, Na+ से निकलेगा और OH- नेगेटिव चार्ज। तो ये बात याद रखने की है कि जितने भी अल्कलीज हैं ये बेसिस हैं, लेकिन जितने बेसिस हैं वो सारे अल्कलीज नहीं होते। समझने के लिए कि वो बेसिस जो सॉल्युबल हैं वाटर में, वो बेसिस जो पानी में हल हो सकते हैं, हल हो जाते हैं, उनको अल्कली कहा जा सकता है। सारे बेसिस को हम अल्कली नहीं कह सकते। मैंने कहीं पर एक वेन डायग्राम देखा था कि ये हो गई बेसिस और ये हो गई अल्कलीज, बेसिस और ये अल्कलीज। जितने भी बेसिस हैं, जितने भी अल्कली हैं वो सारे बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं हैं। तो सिर्फ वो बेसिस अल्कली हैं जो पानी में हल हो सकते हैं। साल्ट क्या है, जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं एक पॉइंट आता है जहाँ पे एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी यानी असासियत ख़त्म हो जाती है। अब वो चीज़ ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, बल्कि न्यूट्रल होती है, ना खट्टी होती है ना कड़वी होती है, बल्कि न्यूट्रल होती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस अमल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं जहाँ पे ये हो जाता है। H2O मेन प्रोडक्ट होती है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है H2O आमतौर पर बनता है लाजमी। और एक और चीज़ बनती है साल्ट। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन मिक्स हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं क्या, वाटर। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और उसके फ़ौरन बाद टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएं तो हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब गर्म होती है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। ये भी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नई चीज़ जो बनती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ कॉल्ड साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड और बेस के मिलने से जो नई चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, साल्ट अलॉन्ग विद H2O। साथ साथ H2O यानी पानी बनता है। तो ये कुछ साल्ट है और उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड आउट करना है। मैंने ये कर दिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये एक छोटी सी गलती भी थी इसमें, या फिर यहाँ पे हम चेंजिंग लाएं या यहाँ पे चेंजिंग लाएं, तो मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, अल्कलीज और साल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड का जायका खट्टा होता है,
जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें तेज़ाब होता है, एसिड होता है, जैसे कि सिरका या लेमन जूस वगैरह। बेसिस जो हैं ये कड़वी होती हैं आमतौर पर, ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होती हैं या फिर हम इन्हें लेबॉर्ट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टार्टारिक एसिड इमली और अंगूर वगैरह में होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, माल्टो वगैरह में, जो लेमन में, ऑरेंजेस वगैरह में सिट्रिक फ्रूट्स कहा जाता है इनको। लैक्टिक एसिड मौजूद होता है दही में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि माल्टा, लेमन वगैरह। तो हम इन्हें लेबॉर्ट्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बेस का नाम दिया गया है और फिर फाउंडिंग कहाँ पे पाई जाती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होती है चूने के पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाई जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर वगैरह जो होते हैं शीशा साफ़ करने वाले उनमें पाई जाती है। मैग्नीशियम होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था यहाँ पे। चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट जो हैं ये लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये आप लोगों ने बताना है कि किस चीज़ का जायका खट्टा है तो वो फिर एसिडिक होगी, कड़वा है तो वो फिर बेस होगी, और अगर साल्टिश है, नमक वाला जायका है तो फिर जाहिर सी बात है वो नमक पर मुश्तमिल है। दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो पानी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर पर हम पानी को समझते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खालिस पानी से बिजली नहीं गुजरती, लेकिन टैप वाटर जो है इससे फिर बिजली गुजर सकती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं। इसीलिए फिर पानी, जिन चीज़ों पर लगाओ, बिजली की चीज़ों पर पानी लगाओ तो उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। एसिड्स और अल्कलीज जो हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनसे अच्छी तरह से बिजली गुजर सकती है। ये बिजली को मुज़ाहमत नहीं करते, बिजली गुजरने में मुज़ाहमत नहीं करते। साल्ट्स जो हैं ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट या फिर सोल्यूशन फॉर्म में, पिघली हुई हालत में, या फिर अगर इनको हम पानी में हल कर दें, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये बिजली कंडक्ट नहीं करते। लिटमस टेस्ट के बारे में हमने पहले भी कहा था कि डिटेल से बात आएगी, तो आ गई है वो बात। लिटमस पेपर अगर ब्लू है तो एसिड में डालने से वो रेड हो जाएगा, या फिर रेड लिटमस पेपर को हम एसिड में डालें तो वो अनअफेक्टेड होगा, यानी उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है वो चीज़ एसिडिक है। अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, हम उसको किसी चीज़ में डालते हैं वो ब्लू हो जाता है, या हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, हम उसको किसी चीज़ में डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर दोनों रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालने के बावजूद उनका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है? न्यूट्रल है। आप गुजर जाओ भाई, इनसे कहें तंग कर दिया आज तो, गुजर जाए, आगे बढ़ते हैं। फिर ईद की शॉपिंग हो रही है लोगों की लोडर पर, मुझे लगता है चिंची पे सामान जा रहा है। तो स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। हम यूजेस पढ़ रहे हैं एसिड, अल्कलीज और साल्ट के। स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, हमने जो गोश्त वगैरह खाया उसको हज़म करता है। उसके साथ साथ जो जरासीम हमारे अंदर चले गए थे खुराक के साथ साथ, वो उनको मार देता है ताकि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। और कुछ एंजाइम्स ऐसी हैं जो pH <2 पर फंक्शन करती हैं, काम करती हैं। pH क्या है हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। दूसरे हाथ पर कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं या पैंक्रियाटिक फ्लूइड्स जो कि अल्कलाइन होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं उनमें जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट इनको ज़रूरत होता है काम करने के लिए, ताकि ब्रेक डाउन हो स्टार्चेस की, फैट्स की और प्रोटीन्स की। इसलिए फिर यहाँ पे जाके पैंक्रियाटिक फ्लूइड जो है ये अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से हमारा pH ज़्यादा हो जाता है फूड ताकि फूड आसानी से हज़म हो सके। एसिड और बेसिस के कुछ एग्जांपल और यूजेस। बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है खुराक को देर तक महफूज करने के लिए। कार्बोनेटेड एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला वगैरह। एसिटिक एसिड सिरका में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हाउस होल्ड क्लीनिंग या लेदर, चमड़े के काम में, कारोबार में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड खाद वगैरह बनाने के लिए, धमाका खेज मवाद या फिर सोने को खालिस बनाने के लिए। अमोनिया कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बेसिस हैं, बेसिस की लिस्ट है, ये भी खाद बनाने के लिए। और फिर नाइट्रिक एसिड की पैदावार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम के कंपाउंड बनाने के लिए, दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए। और एंट एसिड यानी जो
हमें तेज़ाबियत हो जाती है उसके इलाज के लिए, जैसे कि म्यूकेन वगैरह सिरप वगैरह है उसके बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है सीमेंट, चूने का पानी बनाने, न्यूट्रलाइज करने के लिए, सॉइल की एसिडिटी को, सॉइल की ज़मीन की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, और सेवेज ट्रीटमेंट, गंदा नालियों वाला पानी जो होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उससे जहरीलापन ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में, शैम्पू बनाने में और क्लीनर्स बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर के तौर पर एज एन एंट एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंट एसिड से मुराद तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली दवाई, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली म्यूकेन की। इंडिकेटर्स और एंड देयर यूजेस, उससे पहले ये डिस्कस करना है। साल्ट एसेंशियल है लाइफ इन जनरल एंड हमारे ज़िंदगी में आमतौर पर हमें नमक की अहमियत मालूम है। नमक के बगैर खाना टेस्टलेस होता है। एनिमल टिश्यूज़ में ज़्यादा साल्ट होता है बनिस्बत प्लांट टिश्यूज़ के। इसको मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फूड कंडीशनिंग, एग्रीकल्चर, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह में, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, पॉलिस्टर, रबर, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह की पैदावार में भी, ब्लीच, सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह और डाइज, बालों के रंग वगैरह के लिए या कपड़ों के जो रंग दिया जाता है उसकी पैदावार के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें जब चींटी काट लेती है तो वो अब हमारे अंदर एक एसिड इंजर्ट कर देती है, डाल देती है, पोर कर देती है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अगर हम कोई बेसिक सोल्यूशन वहाँ पे रब करें, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकरी वाला सोडा यानी मीठा सोडा, एक एलामाइन सोल्यूशन हो हमारे पास, हम उसको रब करें तो वो हमारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक और मज़े की बात जो KPK की बुक में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो क्या है कि अगर आपको भीड़, जिसे कुछ लोग नींबू कहते हैं या येलो पेपर वेस्प के नाम से आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, येलो पेपर वेस्प काट ले तो आप वहाँ पे नींबू या सिरका लगा लें, इंशाल्लाह दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको शहद की मक्खी काट लेती है तो वहाँ पे आप मीठे सोडे वाला पानी लगा लें, पानी में मीठा सोडा हल कर लें और गुजर जा भाई, हाँ अब बात करते हैं। तो पानी में मीठा सोडा हल कर लें थोड़ा सा और वही आप उसी जगह पे लगा दें, इंशाल्लाह शहद की मक्खी के कांटे वाली जगह ना सूजेगी, ना दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो pH और उसकी रेंज हमने कहा था आगे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। pH एक स्केल है, एक पैमाना है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की असासियत या तेज़ाबियत को मैयर करने के लिए कि कौन सी चीज़ कितना सख्त तेज़ाब है या कितना हल्का तेज़ाब है, कौन सी चीज़ कितनी सख्त असास है या कितनी हल्की है। तो pH हमें बताता है। pH पर नंबर्स होते हैं 1 to 14। जितना छोटा नंबर होगा, जितना छोटा नंबर होगा जैसा कि 1, उतनी ज़्यादा एसिडिक चीज़ होगी, सबसे सख्त तेज़ाब होगा जिसका नंबर pH का नंबर छोटा होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो तेज़ाबियत कम होती जाएगी, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा कि पानी बिल्कुल न्यूट्रल है, ना खट्टा ना कड़वा, ना तेज़ाब है ना असास है, तो वो न्यूट्रल होगा। और जैसे ही आप 7 से आगे बढ़ेंगे तो फिर बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी असासियत बढ़ती जाएगी। 8 वाली चीज़ असास होगी, लेकिन 14 वाली जो है वो बेहद सख्त असास होगी, सख्त तरीन असास चीज़ होगी। तो इंडिकेटर्स क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है, ये आप चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लिटमस पेपर की मदद से वो कह रहे हैं आपको कि टेस्ट कर लें कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। तो आप रेड लिटमस पेपर के साथ इन चीज़ों को टेस्ट कर लें। ये ब्लू कर लेंगे 6 तक जो है, और 8 के बाद वाली चीज़ें आप ब्लू लिटमस पेपर से चेक कर लें, ये फिर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। तो इंडिकेटर क्या है, ये एक डाई सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस है जो कि एसिड या बेस सोल्यूशन में डालते हैं। pH की जिसका pH चेंज हो, ऐसे सोल्यूशन में डालने पर कलर चेंज कर देता है, ये इंडिकेट कर देता है, यानी ज़ाहिर कर देता है, बता देता है कि ये चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका जो है pH मेजर करने का वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक pH मीटर एक आला है जिसकी मदद से हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की pH। तो कॉमन केमिकल इंडिकेटर्स कौन से हैं, फिनाफ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज वगैरह, ये चेंज कर देते हैं कलर अपने को जब इनको डाला जाता है किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो अगर ये एसिड में डाले जाएं तो कलरलेस हो जाते हैं, बेसिक में पिंक हो जाते हैं, एसिड में येलो हो जाता है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, और बेसिक मीडियम में ब्लू होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड मीडियम में ऑरेंज हो जाता है, और बेसिक मीडियम में येलो कलर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर तकरीबन तमाम हुआ। OH
या H+। कौन देता है H+? एसिड्स देते हैं, जबकि बेस देते हैं OH-। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोनियम आयन स्ट्रेंथ का बताता है, जितना ज़्यादा कोई भी एसिड हाइड्रोनियम आयन देगा, H3O हम पहले पढ़ चुके हैं, वो उतना सख्त उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन उतना स्ट्रेंथ वाला बेस, उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसेस वो होती हैं, वो बेसेस अल्कली कहलाती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं। कुछ साल्ट्स, कॉमन साल्ट्स NaCl, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा और वाशिंग सोडा और मीठा सोडा जो है, ये उनके फार्मूले हैं। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ pH स्केल पर बताई जाती है 1 से 14 तक। अगर उसकी pH स्केल पे वैल्यू जो है 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा चैप्टर सिर्फ 5 MCQs और ये टेबल दिया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ों की pH बताई गई है। ब्लड की pH है 7.3, ऑरेंज जूस 4, अमोनिया की pH है 11 और मिल्क की pH है 6.5। इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए हमने मदरजा झेल 5 MCQs को हल करना है। तो मिल्क क्या है वो कहते हैं, तो मिल्क क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि इसकी pH 6.5 है। तो कौन सी लिस्ट सही बताती है लीस्ट से एसिडिक की तरफ, यानी सबसे कम एसिडिक से फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक की तरफ बढ़ते हुए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ है हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस आखिर पे होना चाहिए, तो 2 में ऑरेंज जूस आखिर पे है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, अमोनिया होनी चाहिए। अमोनिया भी 2 चीज़ों में है। हम अब देखेंगे ब्लड और मिल्क, मिल्क ब्लड। तो अमोनिया और फिर ब्लड होना चाहिए, फिर मिल्क होना चाहिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक है। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है, 11 pH सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है, जो कि है अमोनिया का। कौन सी चीज़ का pH क्लोजेस्ट है, सबसे करीब है न्यूट्रल के, तो हमने देखा है कि मिल्क 6.5 pH है, ये सबसे ज़्यादा करीब है 7 के, जो कि न्यूट्रल pH है। यूजफुल इन टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस इज आइदर एन एसिडिक और बेस। कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बताएगी हमें कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस पेपर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिए।